वहीं प्रयागराज महाकुंभ के समापन को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। देखिए। 45 दिनों तक चले भव्य नव्य और डिजिटल कुंभ का समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद की मौजूदगी उनकी वहां पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। जिस तरीके से भव्य दिव्य जो कुंभ है, देश विदेश से लोग वहां पहुंचे, बड़ी सराहना हुई, वक्त सवाल उठाता रहा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे 45 दिनों की? सनातन का इतना बड़ा आयोजन एक रिकॉर्ड बन गया है। न सिर्फ ये जनसंख्या की दृष्टि से रिकॉर्ड बना, व्यवस्थाओं की दृष्टि से रिकॉर्ड बना है यहाँ पर, बल्कि गिनीज रिकॉर्ड में इसमें कुछ तथ्य आने वाले हैं। जैसे 19,000 लोगों ने एक जगह की सफाई की। इतने बड़े आयोजन के बाद स्वच्छता रही। इतने बड़े आयोजन के बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कि विपक्ष को मौका मिलता। एक ऐसा आयोजन, और जिसने भारत के उस सूत्र को कि अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामाख्या से कटक तक, भारत एक है, भारतवासी एक है, एक विलक्षण संदेश दिया है उसने। इस आयोजन को मैं इस दृष्टि से देखता हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने लोग आए थे, देश और दुनिया से आए थे। वो बनारस भी पहुंचे, अयोध्या भी पहुंचे, उन्होंने वहां दर्शन किए। बड़ी संख्या में वो लोग थे जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए थे और उनके जो श्रद्धा भाव जो थे वो देखने को मिल रहे थे। शायद वो जीवन में शायद उनको वो ऐसा अनुभव नहीं मिल पाएगा। तो ये तैयारियाँ थी, बहुत बड़ी तैयारियाँ थी और सभी विभागों ने इसमें सम्मिलित होकर पूरा काम किया था। उनको सम्मानित भी, जो लोग कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ ये एक धार्मिक आयोजन था, वहीं इसमें एक आर्थिक उपलब्धि हुई है। इस आयोजन के पीछे एक जो लोग निकले इसमें सम्मिलित होने, वो अयोध्या भी गए, काशी भी गए, विंध्यवासिनी जी भी गए, प्रयागराज गए, चित्रकूट गए। तो ये एक सर्किट बना, अपने आप स्वाभाविक जनता का सर्किट बना, जो कि धार्मिक सर्किट कह सकते हैं इसको। तीर्थ इकोनॉमी करके भी इसको बढ़ावा मिल सकता है, जिससे कि ये इकोनॉमिक बैकबोन साबित हो अपने उत्तर प्रदेश की। और इससे जहाँ सामाजिक एकता बनी है, समरसता बनी है, एकात्मता बनी है, वह है। तो इसलिए ये तो आयोजन उपलब्धि दर उपलब्धि है। बरसों तक इस उपलब्धियों को याद किया जाएगा। अखिलेश यादव पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के कई नेता वहां पहुंचे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाने की चर्चा वो नहीं पहुंचे। हालांकि जब सवाल पूछा गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, उनका साफ तौर कहना है कि मोदी जी की कैबिनेट के भी कई मंत्री वहां पर नहीं पहुंचे। नहीं, उनको, उनके नेताओं को ये कहना चाहिए कि हमारे तीनों नेता सनातनी है ही नहीं, इसलिए नहीं पहुंचे। अरे कोई हम कहें कि जाकिर हुसैन क्यों नहीं पहुंचे, तो जाकिर हुसैन कैसे जाएंगे भाई? वो क्योंकि उनका अपना धर्म है। हर धर्म को, इस हिंदुस्तान में हर धर्म को मानने वाले की छूट है। वो अपने धर्म के अनुसार जाएंगे, वह हम अपने धर्म के अनुसार जाएंगे। सनातनी तो जाएगा वहाँ पर। जो गैर सनातनी हैं, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी, वो क्यों जाने लगे? जो भगदड़ हुई थी, जो पूरी घटना हुई थी, उसमें करीब 30 लोगों की मौत की जानकारी सरकार की तरफ से दी गई थी। हालांकि विपक्ष उस पर सवाल, अलग तरह के बयान आ रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर उस मौत की संख्या के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल अनर्गल बात करते हैं, क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को मुआवजा भी मिला है। एक लिस्ट आउट की है कि ये लोगों की मृत्यु। इसके अलावा यह भी घोषणा हुई है कि जो लोग इसके अलावा अगर मृतक है तो आगे सूचना दें। एक भी व्यक्ति नहीं आया, ना तो मुआवजा लेने आया, ना सूचना देने आया। इसका मतलब जो सरकारी आंकड़े हैं बिल्कुल सत्य हैं और तथ्यपूर्ण हैं। जो लोग कह रहे हैं हजारों मर गए, जैसे खड़गे साहब ने कहा कि हजारों मर गए कुंभ में, लाशें गंगा में बहा दी गई, गंगा दूषित कर दी गई। एक लाश कहीं पर उनका चित्र भी उनके पास हो तो दिखा दें, पहली बात। दूसरी बात, जया बच्चन ने भी कहा हजारों मर गए। अगर उनके पास कहीं सूचना है तो प्रमाण दें, सिद्ध करें, वरना इतने बड़ी पोस्ट पर, इतनी जिम्मेदारी पोस्ट पर है कि जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इसके लिए इस्तीफा दें। होली का त्यौहार आने वाला है और वृंदावन में अभी से तैयारी शुरू हो गई। क्या लगता है कि कुछ वहाँ भी अटूट जो तस्वीरें वहाँ पे देखने को मिलेगी? देखिए, अयोध्या के बाद प्रयागराज में जो हुआ वह भी एक बड़ा समागम हुआ। और मथुरा की होली तो फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ की एक संस्कृति है, ब्रज संस्कृति की होली, तो वो वहाँ पर होती है हर बार। इस बार भी होगी और यहाँ से लौटते हुए श्रद्धालु वहाँ भी पहुँचेंगे। और एक वातावरण बन रहा है इस समय देश का। आपने अगर गौर किया होगा, मेरी बहुत बड़े जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से बात हुई 31 दिसंबर की शाम को, उसने कहा इतना हो अल्लड़ और एक माहौल, बिगड़ा हुआ माहौल उन्होंने शहर में नहीं देखा। मैंने कहा लेकिन मैंने एक आश्चर्यजनक देखा कि 1 जनवरी को जब मैं निकला हूँ तो 2 मंदिरों में युवाओं की बहुत बड़ी भीड़। तो मैंने कहा आज ना तो मंगल है ना सोमवार है, भीड़ क्यों है? तो मैंने उनसे पूछा क्या मामला है आज?
तो बताया कि नव वर्ष को मनाने हम यहाँ पे आए हैं। यानी संस्कृति बदली है, एक सोच बदला है, देश की मूर्छिति से लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल संस्कृति बदली है और लोगों की सोच बदली है, साफ तौर पे कहना है। और निश्चित तौर पर प्रयागराज के महाकुंभ में जो चीज़ देखने को मिली, आने वाले समय में सांस्कृतिक उत्सव इस तरह होते रहेंगे और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सरकारी तैयारी है, वो उसके लिए कहीं उसको श्रेय दिया जा रहा है। रविंद्र के साथ रवि कुमार।